Good morning, students. Today I am going to take up the unit third, classification of elements, periodicity and their properties. The periodic classification of elements. We also discussed this unit in class 10th. The very first point is, what is periodic table? Periodic table. Period means repetition. Table means arrangement. तो केमिस्ट्री में किसका अरेंजमेंट, किसका रेपिटेशन? रेपिटेशन प्रॉपर्टी का, किसका? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन ये बना, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in such a way that properties repeat after some interval. The arrangement of atoms of same elements in such a way that properties repeat after some interval. As a result, atoms of same elements are placed in a same group and different properties in different groups. Why is periodic table necessary? Because it is difficult to remember the properties of such a large number of elements and their compounds. बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे करियाना शॉप में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रखते हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, बाथ सोप है, यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए अलग सोप है, टॉयलेट सोप अलग है, डिटर्जेंट्स अलग है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, देन बहुत सारी पल्सेस हैं, शुगर, टी लीव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर सारे आइटम्स को ये निकाल दिए, फिर दूसरी जगह रख दिया, तीसरी जगह रख दिया, जब थर्ड या फोर्थ कस्टमर आएगा उसके लिए तो आइटम को ढूंढना ही मुश्किल होगा। तो वो क्या करता है, जैसे सोप है, सोप का एक ब्लॉक बना लिया, उस सोप में भी ये भी देख लिया कपड़े धोने वाला एक जगह रखेंगे, उसमें भी डिफरेंट ब्रांड्स के अलग अलग जगह, फिर नहाने वाले अलग जगह सोप रखेगा, शैम्पू को अलग रखेगा, हेयर ऑयल को अलग रखेगा, जो घरेलू दालें हैं दालों का एक साइड रखेगा, घी है उनको अलग जगह रखेगा, ताकि उसको ढूंढने में मुश्किल ना हो। ऐसा मुझे अगर कब कोई स्कूल कहते हैं तो ये सारे बच्चे बैठे हैं हॉल में, 6 to 10 पढ़ाओ इनको केमिस्ट्री, पढ़ाओ इनको साइंस, क्या मेरे लिए आसान होगा पढ़ाना? नहीं। तो हमने क्या किया, डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सिलेबस प्रिस्क्राइब किए और इस ढंग से उनको हम अलग अलग रूम्स में बैठा करके उनको टीच करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। नो डाउट 6th क्लास के IQ और 11th क्लास के स्टूडेंट का IQ एक बराबर कैसे हो सकता है? कैसे मैं बताऊँगा ये गुड स्टूडेंट है, ये कैसे है? और ना मेरे लिए पढ़ाने का मुश्किल भी होगी, उसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे 6ठी क्लास के बच्चे को, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को लर्न करना बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या करते हैं, जैसे क्लासेस का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, हमने भी ये किया, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, जिनकी अलग प्रॉपर्टी अलग। और ये 10th में आ चुका है,
vertical columns, groups, and horizontal rows, period. Horizontal column नहीं होता, horizontal rows होता है, और vertical rows होता, vertical columns होता है. तो vertical columns, groups, horizontal rows, period. तो ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, पीरियड के अंदर डिफरेंट. क्या बोला था? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सच वे दैट प्रॉपर्टीज रिपीट अपनी चेंज होती जा रही फिर रिपीट हो गया, रिपीट आफ्टर सम इंटरवल, उससे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल. तो why is it necessary? Because it is difficult to remember the properties of such a large number of elements and their compounds. तो स्टार्टिंग में बहुत कम कंपाउंड्स थे. द डुबोरियन साइंटिस्ट हुए इन 1870, उन्हें कुछ ट्राइड्स बनाए. किस ढंग से बनाए? he arranged the elements in the increasing atomic mass. The atomic mass of central element is the average of first and third, approximately first and third, like lithium, sodium, potassium. तो इसमें क्या हुआ? 7 + 39 by 2, 46 by 2, 23. बिल्कुल करेक्ट है. तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इसके ग्रुप में आ जाना चाहिए. इसी ढंग से 35 + आयोडीन, an average that is very close to atomic mass of bromine. And the iron, cobalt, nickel have already very close atomic mass. Calcium, strontium, barium and calcium 177, 88.5, and here 87.5, very close to each other. And these should be placed in the same group. But at that time, very few elements were discovered. Later on, the large number of elements were discovered. Secondly, the cause of periodicity. What is the basis of taking the average of atomic mass? Was not explained by this de Broglie. Then let us tell he belongs to scientists dealing with the geography subject. On the cylinder इसने एक स्ट्रिप्स लगाए और क्या देखते हैं कि अगर 16 एटॉमिक मास का अगर हो जाए 45 के एंगल में, उन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे एलिमेंट्स को लिख दिया विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और 45 के एंगल से लाइन ड्रॉ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली क्या देखते हैं कि जो 45 के एंगल से जो एलिमेंट सेम लाइन में आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है. तो दैट वाज द कॉन्सिडेंस. रीजन तो कोई दिया नहीं. सिलेंडर का डाया कम ज़्यादा कर दो या जो गैप है उसको कम ज़्यादा कर दो, तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो इमीडिएटली दिस वाज रिजेक्टेड. The Newland octave, provided by English chemist, he stated that if the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, every eighth element has the same property as that of first, just like eighth note of a musical scale. If the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, every eighth element has same property as that of first, just like a eighth note of a musical scale. Sa re ga ma pa dha ni sa. After it, repetition is there. But no reason was provided. And later on, this was also rejected due to various limitations. First is
he unable to explain the cause of periodicity. Secondly, his law becomes invalid after the discovery of the noble gases. अब अगर नोबल गैसें लगाते हैं तो आप एट्थ ने आफ्टर नाइन्थ एलिमेंट रेपिटेशन हुआ, स्टार्टिंग में, बाद में तो और ज़्यादा चेंज हो रहा है, द लॉ बिकम्स इनवैलिड। उन्होंने कहा कि जो 62 एलिमेंट डिस्कवर हो इसके बाद कोई एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं होगा, साइंटिस्ट का भी ऐसा निकलेगा। फिर आफ्टर कैल्शियम the law becomes invalid. Some dissimilar elements were placed in the same group, and as a result, this law was rejected. Then Lothar Meyer in 1869 study the physical properties, that is atomic volume against atomic mass, and found the nature of this curve like this. The peak of the curve, lithium, sodium, potassium, rhodium, cesium, have maximum volume. He told they belong to group 1. And on the right, sodium, magnesium, lithium, beryllium on the right, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Similarly, on the back side, neon, argon, krypton. And ultimately he designed the periodic table. And he stated that the physical properties of different atoms of elements are the periodic functions of their atomic masses. Atomic mass against atomic. The physical properties of atoms of different elements are the periodic function of their atomic masses. At the same time, Dmitry Mendeleev studied the chemical properties. 10th में पढ़ा होगा, हर एक एलिमेंट को पिकअप किया, एलिमेंट लिखा, एटॉमिक मास लिखा, प्रॉपर्टी स्टडी की, वो ऊपर लिख दी। मेनली रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि उनका मानना था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जब सभी के कार्ड बना लिए, फिर पिकअप किया किन की प्रॉपर्टी सिमिलर है, स्टेपल करके एक जगह लगा दिया दूसरे जगह, और उनकी periodic टेबल बिल्कुल मेंडलीव और लॉथर मेयर की सिमिलर दिखाई दे रही है। लेकिन मेंडलीव में क्या था, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic masses. Chemical properties of atoms of different elements are the periodic function of their atomic masses. Lothar Meyer physical, Mendeleev chemical. Ultimately, they unitedly decided why not to combine these, and Lothar Meyer Mendeleev periodic law. No doubt, Lothar Meyer was not as popular as Mendeleev. Sometimes he write only Mendeleev periodic law. तो क्या लॉ बन गया, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic mass. The physical and chemical properties of atoms or different elements are the periodic function of their atomic masses. तो कभी पूछ लेते हैं, what was the basis of designing the Mendeleev periodic table? First is atomic mass. He arranged the element in the order of increasing atomic mass, and secondly, reactivity with hydrogen and oxygen. क्वेश्चन भी आते हैं, अगर लिथियम Li2O बनाते हैं तो सोडियम क्या बनाएगा, Na2O, पोटाशियम K2O. Why? They belong to same group.
अगर लिथियम LiH बनाता है, सोडियम क्या बनाएगा, NaHKH, पोटाशियम। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये पहले कुछ पीरियोडिक टेबल बनी जिसका बेस था, कुछ कोई सिस्टम था जिसके बेस पे बता दिया। व्हाट वाज द अचीवमेंट? फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी, एटॉमिक वॉल्यूम स्टडी की है, यहाँ रिएक्टिविटी स्टडी की है, तो सिस्टमैटिकली स्टडी किया। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल से पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 लिया जा रहा था और कार्बन 12 नाइट्रोजन, तो उसको यहाँ पे आना चाहिए था कहीं, लेकिन सेटल नहीं कर पाए थे, प्रॉपर्टी मेल नहीं खा रही थी। मेंडलेव बहुत अपसेट था इसमें, काफी सारे मेथड अडॉप्ट किए, किस तरह से इसको प्रॉपर पोजीशन दी जाए नहीं पता चल रहा था। तो बाद में हमने देखा कि जो फॉर्मूला है एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंस। और जो इक्विवेलेंट मास मेंडलेव से पहले बताया गया वाक्य में वही लिखा जा रहा था 4.5, लेकिन गलती कहाँ कर रहे थे? मेंडलेव से पहले वैलेंसी 3 बोली जा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आया ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। मेंडलेव ने सोचा क्यों ना 2 करें, जो है 2 किया 9.0, तो लिथियम और बोरोन के बीच में स्पेस मिल रहा है इसको, लिथियम 7 बोरोन 11, यहाँ पे 9 ऐसा, और वाकई में उसकी प्रॉपर्टी उससे में BeH2 MgH2 CH2 BeCl2 MgCl2 CaCl2 बिल्कुल मेल खा गया। और इस ढंग से कुछ एलिमेंट्स का जो फिट नहीं हो रहे थे उससे उसके एटॉमिक मास को विद जस्टिफिकेशन, आर्बिट्रेरी नहीं, एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे, अल्युमिनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पोजीशन तो पता थी हमें, अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास भी पता चल रहा है। तो क्या किया, पर पहले वाले एलिमेंट के आगे ई का लगा दिया, वेरी मच सिमिलर टू, आइडेंटिकल विद, तो ई का एल्यूमिनियम बोल दिया। तो बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम, वाकई में वही अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास आ रहा है और प्रॉपर्टी भी गैलियम के एल्यूमिनियम से टैली कर रही है। ऐसे ई का जर्मेनियम, सिलिकॉन, ई का सिलिकॉन, जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुआ, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस के अलावा ये प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, असाइन द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल and name with the E ka with the prefix of the parent element in the group. What are the defects? Cause of periodicity. Why we use atomic mass in increasing order? We are unable to explain the cause of periodicity. What property repeats after some interval? Anomalous property. He should arrange in the order of increasing atomic mass as per his own law, but he violated it here. Cobalt nickel 58.9, 58.7 होना क्या चाहिए था, 58.7 पहले आना चाहिए था, अपने लॉ को वायलेट कर रहा है। No doubt it is correct, but he unable to justify why he violated his law. Similarly, tellurium and iodine. Tellurium 127.6 and iodine 127. No doubt it is correct, but he is unable to justify this. Dissimilar elements
वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप सेम स्लॉट। हम तो कहते हैं एक ग्रुप के अंदर एक जैसे प्रॉब्लम, इसने स्लॉट भी सेम रखा, पोटाशियम और कॉपर को एक ही स्लॉट में रख दिया और रीजन भी दिया, पोटाशियम कैचेस फायर विद वाटर बट नॉट कॉपर, रुबिडियम is even more active than potassium, but silver is more stable than copper. Cesium is even more active than rubidium, but gold is even more stable than silver. Why such a element with dissimilar property were placed in a same slot, same group, same period से को हमने बोल दिया स्लॉट? क्यों क्या ऐसे? And similar elements were placed in different groups. Copper and zinc. So copper and mercury. ये हम ले सकते हैं. Washout +1 +2 oxidation state. Mercurous and mercuric. Cuprous and cupric. नहीं बता पा रहा. In group 8 triodes were placed. आयरन, कोबाल्ट, निकल. ऐसा क्यों कर रहा है कि बाकियों में तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, बाकी सब 1 और 2, मैक्सिमम 2 राइट है. यहां पे क्यों कर रहा है? ट्राइड्स क्यों दे रहा है? लैंथेनॉइड्स. कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो आपने 10th में पढ़े हैं. व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स? साइलेंट फीचर्स में क्या होते हैं? कितने ग्रुप, कितने पीरियड होने चाहिए. तो आपने 10th में पढ़े 6 पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, और जब नोबल गैस डिस्कवर होगी तो एक और हो गया. और क्या पढ़ा था? 1 to 7 तक दे आर सब डिवाइडेड टू ए एंड बी. 8th ग्रुप के अंदर ट्राइड्स आ गए. ये सारी चीज़ें पढ़ी और में. इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. फिजिस्ट मॉइसर, ही इज परफॉर्मिंग द एक्सरे एक्सपेरिमेंट. तो क्योंकि इससे पहले सारा काम एटॉमिक मास कर रहे थे, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक मास कोई सिस्टमैटिक ग्राफ बन ही नहीं रहा था. एक्सीडेंटली उसने किया कि क्यों ना एटॉमिक नंबर ले लिया जाए. He arrived at this conclusion. Means square root of frequency is directly proportional to atomic number. और सभी अब प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आनी शुरू हो गई. स्ट्रेट लाइन किस में आई? जो से एक ही ग्रुप में आ रहे हैं. तो इन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया लॉ के अंदर. मास की जगह नंबर रख दिया. क्या बोल दिया? The properties of different elements means physical and chemical. The properties of different elements are the periodic function of their atomic number. जबकि यहाँ पे था property of different elements are the periodic function of their atomic masses. मास नंबर कर दिया. फिर सोचा क्यों ऐसा हो रहा है? एटॉमिक मास से क्यों नहीं आया? एटॉमिक नंबर से क्यों आया? Because atomic number is the fundamental property, not atomic mass. Atomic masses में तो बहुत गैप है. Atomic mass 1 हाइड्रोजन, then helium 4, 2 3 है ही नहीं. Average values 4 then 7 लिथियम, फिर बीच में क्या? लिथियम बेरिलियम 7 then 9 then 11 then 12. अब गैप नहीं है. then 4 12 40 14 वहाँ सीधा 16. तो बीच में गैप्स आ रहे हैं. जबकि एटॉमिक नंबर में तो नहीं है. हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, then बेरिलियम 4, 5 6 7 8 9 10 and so on. गैप्स बहुत
सेकेंडली वैलेंसी जो डिसाइड होती है, जिससे वैलेंसी से ही प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, वो कहाँ से मिलती है? एटॉमिक नंबर से मिलती है, ना कि एटॉमिक मास से। एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। तो इस वजह से इस कंसेप्ट को उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और इस वजह से हमें एटॉमिक नंबर ही लेना चाहिए। अभी तक सभी मॉडल्स के अंदर बेसिक लिमिटेशन आ रही थी, दे अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ periodicity, बट modern periodic table is successful in explaining the cause of periodicity. The reason is the repetition of similar outer configuration after some interval is the cause of periodicity. The repetition of similar outer configuration after some interval is the cause of periodicity. बच्चे सेम लिख देते हैं, नॉट सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल चलेगा। 2s1 2s2 2px1 2p1 2p2 2p3 2p, अभी रेपिटेशन 2p6, now 3s1, after some interval then 4s1, after some interval 5s1, after some interval there is a repetition of 1. If I start from this one, here is the repetition. Means elements having similar outer configuration, same नहीं, सेम तो होता है, ये भी 2s 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 तब सेम होता है क्या, 2s1 3s1 4s1 या 2s2 इन अ सेम वे। किसी भी जगह जाए शेल चेंज हो रहा है, तो the repetition of similar outer configuration after some interval is the cause of periodicity. As a result, elements having similar outer configuration are placed in same group and different configuration are placed in different groups. 2s1 3s1 4s1 5s1 in this way. तो यहाँ कहेंगे 3, यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, क्योंकि n-1 d आएगा, यहाँ पे 3d लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, यह भी बाद में बताया जाएगा। तो हमें कॉज ऑफ periodicity पता चल चुका। तो now let us discuss some IUPAC rules for the nomenclature. IUPAC rules for the nomenclature of elements with atomic number greater than 100. क्योंकि कुछ साइंटिस्ट को एक आदत पड़ चुकी थी, जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ अपने सिटी के नाम से, अपने कंट्री के नाम से, अपने रीजन के नाम से, अपने नाम से या अपने किसी और नियर एंड डियर के नाम से एलिमेंट्स के नाम रखने शुरू कर दिए विदाउट एनी बेसिस। यूरोपियम, कैलिफोर्नियम, रदरफोर्डियम, मेंडेलिवियम, सीबोर्गियम, पोलोनियम, because she belongs to Poland. तो ऐसे केस में हमारे लिए सिस्टमेटिकली स्टडी करना मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में IUPAC ने अब इंटरफियर किया है। और उन्होंने कहा हो चुका 100 तक, आप जो नया एलिमेंट डिस्कवर करेंगे आपको इन रूल्स के अंडर नाम देना होगा। और बहुत सिंपल रूल, बस डिजिट
पता होनी चाहिए एटॉमिक नंबर्स। और डिजिट्स हमारी सिर्फ 10 ही है, 0 to 9। तो अगर 0 होगा तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, नील। 1 के लिए UN, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए एक। कितने ही बड़ा एटॉमिक नंबर क्यों ना हो, हम अब नेमिंग लिखने में, उसका सिंबल लिखने में कोई गलती नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी। लाइक 104 एटॉमिक नंबर, Z = 104। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 के लिए UN, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड और लास्ट में M। ये नाम बन गया UN नील क्वाडियम। और सिंबल में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लेटर हमें पता है कैपिटल लिखना है, N क्या। सपोज Z = 115, तो UN पेंट M सिंबल UUP। कई बच्चे कहते हैं हेक्स कहते हैं, तो सिंबल मिस्टेक हो, हेक्स के लिए भी सिंबल H होगा, हेप्ट के लिए भी सिंबल H होगा, गलत हो जाएगा। कहीं नॉन लिख दें, नील के लिए भी N, इन के लिए भी N, पहचान क्या होगी, गलत हो जाएगा। बुक में क्वेश्चन है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 इज नॉट डिस्कवर्ड सो फॉर, इफ डिस्कवर्ड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, आईपीसी नेम ऑफ दिस एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, UN बाई नील M सिंबल UB, ये सिंबल बन जाएगा। कोई 134 और भी कोई भी एलिमेंट हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने तो सिंपल डिजिट्स को देखना है और उसके हिसाब से उनका नाम भी लिख सकते हैं और उनका